जिनके दिल में माँ का दरबार बस जाता है, उनका हर सफर चमत्कार बन जाता है। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोली सच्चे दरबार की जय। जय माता दी प्यारे भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माता रानी के शो में, जो कि एक पॉडकास्ट है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि माँ भगवती जी की कृपा से हम आपके समक्ष माता रानी के बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे भक्तों को लेकर आए और उनके अनुभव को जानने का मौका आपको भी मिल पाए। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं श्वेता दी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं माता रानी का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने इस काबिल बनाया और आपका भी थैंक यू भैया कि आपने पॉडकास्ट में हिस्सा बनने का मौका दिया। ये सब कृपा महारानी की है और थैंक यू तो मैं दी का करता हूँ कि दी ने एक बार पे कहने पर ही माता रानी की कृपा से पॉडकास्ट के लिए रेडी हो गई। मैं बस यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक उन प्यारे प्यारे भक्तों का एक्सपीरियंस पहुंचे जो माता रानी से बहुत ज्यादा जुड़ी हैं। तो आज का पॉडकास्ट बड़ा ही खास होगा, बहुत कुछ आप जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आनंद तो आपको भरपूर आने वाला है। दी सबसे पहले हमारे इस पॉडकास्ट की शुरुआत होगी माता वैष्णो देवी जी की कृपा से, माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन की, क्योंकि उसी से हम लोग मिले। जी। बेसिकली मैं हाँ जी। आपको वहीं से जानना शुरू किया, फिर आप दरबार में मिली हाँ जी। और महारानी की बड़ी कृपा है। तो माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन से आप जुड़ी हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे नोन में एक भैया हैं सुमित भाटिया जी, जो नागपुर से बिलॉन्ग करते हैं, जिन्होंने हमें सौभाग्य दिया इस फाउंडेशन से जुड़ने का। उसके बाद हम राजेश जी, तरुण जी और बाकी सब लोगों से भी मिले। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। राजेश जी और तरुण जी स्पेशली 2 भैया जो मेरे फेवरेट हैं फाउंडेशन में। तो मैं उनसे पर्सनली भी मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कभी ये नहीं ज़िक्र होने दिया कि हम पहली बार मिले हैं। क्या बात है। ऐसा लगा कि हम बहुत पहले से जानते हैं जानते हैं। और सभी माता रानी के बच्चे हैं। और इस साल जैसे हमने सेवा की फाउंडेशन की तरफ से जो चौकी हुई 31 दिसंबर को नए साल पे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सबको बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया, सब कृपा माता रानी का आशीर्वाद, उनके कृपा से हो पाया। हाँ जी। दी शुरुआत करेंगे अब फिर से इस पॉडकास्ट को और जानेंगे कि माता वैष्णो देवी जी, जी। बहुत सारी हमारे धर्म में अलग अलग देवी देवताएं हैं, हाँ जी। लेकिन आपका माता रानी से कनेक्शन कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैं फर्स्ट टाइम 2010 में गई माता रानी के दरबार दर्शन किए। उसके बाद मैं मेरी शादी हुई 2015 में, मैं तब अपने बर्थडे पे गई माता रानी के दरबार, उनके दर्शन करने के लिए। उसके बाद ना मेरा बहुत गैप आ गया, लाइक 8 इयर्स का गैप आ गया, क्योंकि बीच में बच्चे हुए, फिर थोड़ा गैप आ गया, नहीं जा पाई, छोटे थे बच्चे। मीनवाइल ना मैं बताऊँ, मैं बहुत पार्टी फ्रीक थी। मतलब हर ओकेज़न पे, बर्थडे पे, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हो, पार्टी ही करनी है। अच्छा। और आज ये है कि कोई भी ओकेज़न हो तो दरबार जाना है। अरे वाह! ये बहुत बड़ा चेंज है मेरी लाइफ़ का। ये चेंज मेरे को आया 2023 में। मेरा बेटा हुआ 2022 में, छोटा बेटा हुआ। उसके बाद माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि 2023 में माता रानी ने सितंबर में अपने दरबार बुलाया दर्शन करने के लिए। मैं विद फैमिली दर्शन करने गई। उसके बाद 2024 में माता रानी ने फिर से अपने दरबार बुलाया और 2025 से माता रानी लगातार हर दूसरे तीसरे महीने मुझे अपने दरबार बुलाती हैं क्या दर्शन करने। बात है! ये बहुत कम भक्तों को सौभाग्य मिलता है, हर महीने उनके दरबार जाके नतमस्तक होना, हाँ माता जी। रानी का आशीर्वाद लेना, बहुत बड़ी कृपा है। दी आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हैं और एक वुमेन के लिए बड़ा चैलेंज होता हाँ है जी। दरबार जाना। हाँ जी। कुछ ऐसे चैलेंज? देखिए, चैलेंज पहली बात तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि 8 साल का जो गैप आया, वो बच्चे छोटे थे, कई बार कुछ प्रॉब्लम हुई, नहीं जा पा रही थी। उसके बाद घर वाले लाइक सपोर्टिव होने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि कभी भी अगर मैं उन्हें बोलती हूँ मुझे दरबार जाना है, हो सकता है तो वो खुद भी चले जाते हैं मेरे साथ दरबार दर्शन करने माता रानी के। लेकिन कभी अगर वो काम में व्यस्त है या नहीं जा पा रहे, तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि नहीं दरबार नहीं जाना। वो बहुत सपोर्टिव है, आज तक अभी तक मतलब आगे मुझे अभी दरबार जाना है मई महीने में, हुँ, तो वो भी अभी भी कह रहे हैं कि मैं भी ले चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। क्या तो बात! मतलब उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी। सपोर्ट हो तभी आप कुछ बार-बार कर यात्रा कर पाओगे, सकते यात्रा हैं। कर सकते हो। बच्चों के साथ यात्रा करना आसान नहीं नहीं होता, होता। 2 छोटे बच्चे, लेकिन माता रानी ने हर बार साथ दिया और यात्रा बहुत बहुत अच्छी प्यारे, रही। बहुत बढ़िया। माता रानी की कृपा से हर महीने जाना, एक्सपीरियंस करना बहुत बहुत कम भक्तों के नसीब में हाँ होता जी। है। मुझे तो ऐसा लगता है दी कि हम लोग इतने सारे भक्तों में बड़े लकी हैं, हाँ जी, क्योंकि माता रानी ने हमें हाँ चुना। जी। तो जब आप दरबार पहुँचती हैं, दर्शन करती हैं, यात्रा कटरा से शुरू होती है, हुँ। एक्सपीरियंस कैसा रहता है? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि जब हम कटरा की धरती पर पैर रखते हैं, तो हम घर की सारी टेंशन, सब चीज़ें भूल जाते भूल हैं। जाते हैं। हम वहाँ जाके सिर्फ़ माँ को याद करते हैं, याद यहाँ पे भी करते हैं, बट एक वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर है, उसमें ऐसा लगता है कि माँ हमारे साथ-साथ चल रही है, चल रहे हर कदम पे, बिल्कुल। ठीक है? और रही जैसे अब यात्रा की बात,
तो यात्रा के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मैं शेयर करूँगी आगे इस बिल्कुल। पॉडकास्ट में, कि ऐसा लगेगा कि माँ साथ ही है हमारे, मतलब हर, चाहे वो अर्धकुँवारी हो, चाहे चरण पादुका हो, चाहे कोई भी मोड़ हो माता रानी के दरबार का यात्रा का, कि हर मोड़ पे वो हमारे साथ चल रही है। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि अभी रिसेंट बात है, 2025-26 की, नए साल की बात है ये। मैं यात्रा करी थी 1 जनवरी 2026 में। 26 को। हाँ जी। तो जैसे ही मैंने पैदल यात्रा शुरू की, मैं चरण पादुका तक पहुँची, मैंने वहाँ मत्था टेका माता रानी को, आगे मैं बढ़ी। तो मेरे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे बहुत तेज़ पेन उठा कि मुझे लगा कि मैं चल नहीं पाऊँगी अब। तो वहीं मैं बैठ गई, मैंने माता रानी को बोला कि माता रानी, मेरे से आगे नहीं चला जाएगा। मुझे नहीं पता कि आज मैं कैसे आपके दरबार पहुँचूँगी। मेरे से कदम नहीं उठ रहा था, मेरा पैर, मतलब यहाँ इतना तेज़ पेन था कि हुँ, वो चल पा रही थी मैं। मैं 10 कदम आगे बढ़ी, मैंने देखा राइट साइड में 2 लड़कियाँ थी, एक 9 साल की और एक 12 साल की। हुँ, वो लड़कियाँ रो रही थी। हुँ, मैं उनके पास गई, मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि दीदी, हम पहली बार माँ वैष्णो देवी यात्रा, मतलब दरबार आए हैं, हुँ, और मेरे साथ मेरे पापा, चाचा और भाई हैं, वो कहीं खो गए हैं, हमें मिल नहीं मिल रहे। नहीं रहा है। जी, तो अब उनके हाथ में लड्डू गोपाल भी थे। हुँ, तो मैंने कहा कि बेटा आप कहाँ जा रहे थे? नीचे की तरफ जा रहे थे या फिर दरबार जा रहे थे दर्शन करने? उन्होंने बोला मैं दरबार जा रहे थे दर्शन करने। हुँ, तो मैंने कहा एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, धीरे-धीरे चलते हैं दरबार की तरफ, जहाँ आपके पापा, चाचा मिलेंगे, जो भी मतलब पहले मिल जाएगा, मैं आपको उनके पास छोड़ दूँगी। अब ऐसा हुआ कि उनको भी थोड़ा-सा डर लगा कि पहली बार आई हैं, बिल्कुल। किसी के साथ जा रहे हैं, चाहे दरबार जा रहे हैं, पर एक डर होता है हुँ, बच्चे के मन बिल्कुल, में। वो बिल्कुल। रो रही थी, बट स्टिल मैंने कहा कि नहीं बेटा, आप दरबार चलो, हम सब एक साथ चलते हैं। उस टाइम मेरे जो साथी थे, वो नॉर्मली आगे-पीछे हो जाते हैं हुँ, यात्रा के दौरान, यात्रा। आगे-पीछे थे, मैं अकेली थी जो यात्रा कर रही थी। फिर वो मैं उनके साथ चली, धीरे-धीरे चलते रहे, चरण पादुका हुँ, क्रॉस करने के बाद वो मुझे मिले थे। तो जैसे ही अर्धकुँवारी पहुँचे, पहले मुझे लगा कि मैं अनाउंसमेंट करा देती हूँ इन बच्चों की, हुँ, कि बच्चे खो गए हैं, तो जहाँ पे भी इनके पेरेंट्स, मतलब पापा होंगे, चाचा होंगे, वो ले लेंगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, अनाउंसमेंट नहीं कराती, देखते हैं क्या पता दरबार से पहले ही इन्हें कहीं मिल जाए या मिल जाए। रास्ते में मिल जाए। और ऐसा होता नहीं, अगर आपका बच्चा खोया है तो आप 10-20 कदम ही आगे-पीछे होगे, हाँ, हाँ, इतना नहीं आ नहीं पाता करोगे जल्दी। आप, बिल्कुल। हाँ जी। तो अर्धकुँवारी हम रुके, हमने 15-20 मिनट जो मतलब थोड़ा थकान दूर करी, थोड़ा रिफ्रेशमेंट बच्चों को दिया कि आप ये खा लो, फिर आगे चलते हैं। तो हम आगे बढ़े, भैया आप मानोगे जो मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, चरण पादुका के बाद जब मैं बैठ गई थी, तब से लेकर अर्धकुँवारी तक हम बच्चों के साथ पहुँचे। अर्धकुँवारी से आगे बढ़ने लगे, धीरे-धीरे चढ़ते गए, और जहाँ माता रानी के दरबार की फर्स्ट झलक आपको देखने को मिलती है। हेमकोटी मार्ग। हाँ जी, हेमकोटी मार्ग से हम गए, उससे 10 कदम पहले उसके पापा और चाचा मिले, सिर्फ 10 कदम पहले। अब मुझे उस टाइम ये समझ नहीं आया कि मैं उनको लेकर आई हूँ बच्चों को, या वो वो मुझे मुझे लेकर। लेके आए, क्या तब बात है! मुझे याद आया कि मैंने माता रानी को कहा था कि माता रानी, मैं चल नहीं चल पा नहीं रही, पा रही हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आज दरबार पहुँचना, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुँचूँगी। उसके 10 कदम बाद ही देखो मेरे अभी भी ये मेरे गूज़बम्प्स मेरे खड़े हो खुद रहे ही हैं, वो लड़कियों का नंबर आज भी मेरे पास है, मतलब इतना मुझे ब्लेस्ड लगा कि शायद माता रानी खुद उन बच्चों के रूप में आई थी मुझे लेने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे ही मैंने दरबार देखा तो मैं शॉक थी कि मैं दरबार भी पहुँच गई पहुँच और गई। मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं चला कि वो दर्द हाँ कहाँ जी, गया। यही कहते हैं ना कि जब माता रानी बुलाती हैं तो वो साथ लेकर जाती हैं, और बिल्कुल, कई बार वो ऐसा ज़रिया बना देती हैं बिल्कुल। कि इंसान समझ नहीं पाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बात बहुत अलग हो जाता हाँ है। जी, बहुत अच्छा लगा दी आपका ये एक्सपीरियंस सुन के। माता रानी के 3 पिंडियों के दर्शन करती हैं आप। हाँ जी। दर्शन करने के बाद अनुभव कैसा रहता है अभी? पहले तो मैं बताना चाहूँगी, देखिए जैसे एक मनी लाडला जी की एक लाइन है हाँ, कि "कीके मंगना मैया तो मैं लंबी लिस्ट बनावा, हाँ। पर जद भी सामने आवा, सब कुछ मैं भुल जावा।" अरे वाह! तो बात बिल्कुल सच है कि हम घर से तो बोल के जाते हैं कि माता रानी मेरा ये काम होगा, ये काम करा दो, कार दिला दो या कुछ भी बड़ा घर दिला दो। बिल्कुल। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं, माता रानी के दरबार में जब हम पहुँचते हैं, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। जब माता रानी के 3 पिंडियों के दर्शन हम करते हैं, हमें याद ही नहीं होता कि नहीं हमें होता है, बोलना क्या है। बिल्कुल। सिर्फ हम वहाँ मत्था टेकते हैं, माता रानी का शुक्रिया करते हैं, और मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी मैं मत्था टेक के वो 3 सीढ़ियाँ जो हम उतर के बाहर हाँ, आते हैं, हाँ, हाँ। वहाँ से बाहर आके जब मैंने मत्था टेका है नीचे झुक के, तो हुँ, यही बोला हमेशा कि शुक्राना माता रानी, और कुछ निकलता ही नहीं निकलता है ही मुँह नहीं से। है। क्योंकि बिल्कुल आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम और देख लेते हैं, कुछ ऐसा जब हम वहाँ हाँ, पे हैं। लेकिन ठीक है, टाइम लिमिटेड होता है, पर उस टाइम कुछ कुछ माँगा याद नहीं ही था। नहीं। बस शुक्रिया करा माँ का और दर्शन किए माँ के। क्या बात है! मतलब दर्शन के बाद का सच बात ये एक्सपीरियंस है कि बस
उनको शुक्रिया कर दो और उनसे कह दो कि माता रानी जो दिया आपने, हाँ जी। बस सब कुछ अच्छा बना के रखना। बहुत बढ़िया, यही होता है जब हम माता रानी के चरणों से लगे रहते हैं। कई बार मैंने भी देखा कि आप लिस्ट तैयार करके हाँ जाती जी, हैं। हाँ जी। लिस्ट का क्या सच में ऐसा होता है कि बुलावा आता है? जी, बिल्कुल। मैं पिछले 2 बार से लिस्ट लेके जा रही हूँ, मेरा थर्ड टाइम है और इस बार तो 600 प्लस नाम मेरे पास आ चुके हैं जो मुझे क्या लिस्ट में। बात है! जी, तो लास्ट टाइम की मैं एक्सपीरियंस बताऊँगी आपको कि मैंने लिस्ट माता रानी के चरणों में अर्ज़ी लगाई कि जो दरबार नहीं आ पा रहे, आप उनको बुलावा भेजिए, कोई भूल-चूक हुई है उनसे तो माफ़ कीजिए उन्हें और अपने दरबार बुलाइए। तो उनमें से 3 जो लोग हैं उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन करके बताया कि दीदी उसके बाद हमारा बुलावा आया है और हम अब दरबार जा रहे हैं। तो एक वो खुशी होती है ना कि चलो हमारे ज़रिए ही या किसी के भी ज़रिए कोई माता रानी से जुड़ रहा है, जुड़ उनके रहा है। दरबार जा रहा है। तो ये बात सच है कि माता रानी के आगे अगर सच्चे दिल से अर्ज़ी लगाओ, तो वो ज़रूर सुनती हैं। सही बात है। तो जी। ये प्रूफ भी हो गया कि कुछ लोग मुझे कहते थे कि आप लिस्ट में नाम लिख के जाते हैं और क्या बुलावा आता है, नहीं, बिल्कुल तो आता इसका एग्ज़ाम्पल दिया आज आपके है। जी, सामने है। बिल्कुल, वो खुशी अलग हो जाती है जी, अगर और मुझे लगता है कि आप किसी की अर्ज़ी सच्चे हृदय से लगा रही हैं और उसका हृदय साफ है, तो तो ज़रूर ज़रूर पूरा होता बुलाना। है। अच्छा। बहुत बढ़िया। वैष्णो देवी यात्रा का कोई और ऐसा अनुभव, यात्रा में, यात्रा से नीचे आते वक़्त कुछ ऐसा? एक और एक्सपीरियंस है, इस जनवरी का ही है। मैं एक तो बताया नए साल पे गई थी हाँ, जनवरी, फिर 27 जनवरी को मेरे को दोबारा मतलब बुलावा फिर आया। दोबारा बुलावा। जी, और मैं दोबारा माता रानी के दरबार गई। जिस दिन दरबार जाना था 26 जनवरी को हाँ, हमारे यहाँ से बस थी शाम की, तो मेरे छोटे वाले बच्चे को 102 बुखार हो गए। ओहो! मुझे लगा कि 102 बुखार और जनवरी का महीना ठंड का हुँ, और हम माता रानी के दरबार में तो दिल्ली से ज़्यादा ठंड बहुत और ज़्यादा होती है, तो होती है, हाँ। थोड़ा-सा बच्चा कैसे मैनेज करेगा? मैं बहुत दुविधा में थी, मैंने माता रानी को हाथ जोड़े कि माता रानी अब आप ही देखना, हम तो आपके भरोसे ही आएँगे। तो हम घर से निकले, हर 6 घंटे में उसको बुखार आ रहा था कंटीन्यूअस। हम कटरा पहुँचे 27 तारीख को, तब भी बच्चे को बुखार था। तो ये अब जब यात्रा शुरू करनी थी, उससे पहले मैं अपने होटल के रूम में बैठ के रो रही थी कि माता रानी, मुझे नहीं पता मेरा बच्चा दरबार कैसे पहुँचेगा? 3 साल का बच्चा है, इतना छोटा, 102 बुखार है, तो क्या मतलब दरबार कैसे पहुँचेगा आज, कैसे होगा उसके साथ? जैसे ही हमने यात्रा शुरू की, हम पहुँचे भैया जब दरबार 5 क 6 साढ़े 6 मतलब 5-6 घंटे लग गए दरबार पहुँचने में और आप मानेंगे जब दरबार पहुँचे ना, बच्चे का बुखार बिल्कुल ठीक था, बताइए। बिल्कुल। और जब दरबार हम पहुँचे, मैंने माता रानी को बोला कि बहुत-बहुत शुक्रिया माता रानी, आपने यहाँ तक पहुँचा दिया है और बच्चे का बुखार ठीक हो गया और उस बच्चे ने अगले दिन माता रानी की पवित्र गुफ़ा से पैदल चल के दर्शन करे हैं। बाणगंगा का पानी ठंडा होता है बच्चों हाँ, के हिसाब से। बिल्कुल। तो मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज़ को बोलने के लिए कि अगर आप सच्चे दिल से माता रानी को मानते हो और कोई चीज़ बोलते हो कि माता रानी ऐसे-ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन करो, तो माता रानी ज़रूर सुनती हैं। ज़रूर सुनती है। जी, बस आपका जो आप माता रानी से आशीर्वाद माँग रही हैं, वो सत्य जी, होना चाहिए, सही होना चाहिए। जी। बहुत बढ़िया, यही यही कृपा है। हाँ जी। अटका आरती, हाँ जी, अटेंड मैंने की अटेंड हुई हाँ आपने, जी। कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव है, ऐसा मेरे लाइफ़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर जनवरी में, हुँ, मैंने अटका आरती अटेंड की थी। मेरे दोनों बच्चों ने साथ में की थी और जून में भी मैंने दोबारा अटका आरती अटेंड करी, मुझे मौका मिला तो मैं गई अटका आरती में। वहाँ ना ऐसा लगता है कि बस चारों तरफ माँ का गुणगान हो रहा होता है हुँ, और ऐसा लगता है कि माँ साक्षात आपके सामने है, मतलब आप फ़ील कर पा रहे हैं उस हुँ, चीज़ को। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग भजन गाते हैं, माता रानी का मंत्र जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो मंत्र का बार-बार जाप करते हैं और मेरे जो छोटा बच्चा है उसको भी वो मंत्र याद है। क्या बात है! जी, तो बहुत बहुत आनंद है, मैं तो कहती हूँ कि हर भक्त को ये लाइफ में एक बार अटका आरती ज़रूर लेनी चाहिए। जो डिवाइन एक्सपीरियंस है बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है और ऐसा लगेगा साक्षात आप मतलब माता रानी को फ़ील कर पाएँगे उस फ़ील कर वहाँ पाएँगे। उस जगह पे बैठकर। यही होता है। हाँ जी, क्योंकि देखिए हमारे गुफ़ा में तो हमें 1-2 सेकंड मिलते हैं, बस लेकिन वहाँ जो 2 घंटे होते हैं आपको लगेगा कि आप साक्षात माता रानी के सामने ही बैठे हो और माता रानी आपको देख रही हैं। देख रही हैं हाँ और जी, वो गुफ़ा से जो हल्की-हल्की सी सुगंध हाँ आती जी, है और उसका बात बहुत ही हाँ अलग जी, होता है। बहुत अच्छी। सही बात है। माँ भगवती जी की कृपा से आज माता रानी आपके घर में भी विराजमान हाँ है। जी, मैंने दर्शन किया, बड़ा हाँ अच्छा जी। लगा। उसकी स्टोरी क्या रही? उसकी ये स्टोरी है कि लास्ट ईयर अगर आपको जैसे इंडिया-पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, हाँ। उस दौरान बंद हो गया था वहाँ पे जाना, लाइक बहुत कम लोग जा रहे थे, 2000-5000 लोग जा रहे थे। तो 18 मई की बात है हुँ, कि मेरे नोन में कोई 2-3 लोग दरबार जा रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं भी चली जाऊँ, बट किसी कारण मैं नहीं जा पाई और वो लोग भी उनकी जो उम्र है वो 50-60 साल थी, तो मैंने अपने बच्चे को बोला कि, "क्या आप चले जाएँगे बेटा?" बड़े बेटे को बोला। हुँ। उसने बोला, "हाँ, मम्मा मैं चला जाऊँगा।"
एंड आई वाज़ लाइक कि वो 8 साल का बच्चा उनके साथ जाएगा, कैसे मैनेज करेगा? तो वो चला गया। हाँ। मेरा मन बहुत उदास हुआ कि मैं नहीं जा पाई किसी कारण, तो मैंने माता रानी को बोला कि माता रानी, मैं बहुत दुःख मतलब परेशान हूँ, मैं नहीं आ पा रही आपके दर्शन करने के लिए, मुझे आना है, अब आप ही रास्ता दिखाओ। तो जब मेरा बच्चा दरबार गया, 19 मई को दरबार पहुँचा और जब वो दर्शन करने के लिए गया भैया ऊपर, ऐसा चमत्कार हुआ माँ का कि माता रानी का जो चोला, जो माता रानी पहनती हैं। पहनती हैं रोज़ हाँ, सुबह-शाम, जो माता रानी का श्रृंगार होता है, वो मेरे बच्चे को मिला, क्या पहना बात हुआ है! चोला। और जी, जब मुझे बात पता चली कि माता रानी का चोला मिला है और हमारे हमारे घर माता रानी खुद खुद आ चोला रही हैं। आ रही है, तो मेरे आँखों में ना खुशी के आँसू थे कि माता रानी मैं नहीं आ पाई लेकिन आप खुद आ गए दर्शन देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है माता रानी ने जो चमत्कार दिखाया ये। और फिर तब से 21 मई को फिर मेरा बेटा जब घर वापस आया, तब से माता रानी हमारे घर में विराजमान है और हमने 2 दिन पहले माता रानी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है 1 ईयर का। अरे वाह! जी। बहुत अच्छा लगता है। ये होता है कि इस दिन हमारे घर में माता रानी हाँ है तो जी। खुशी बहुत हाँ ज़्यादा जी, दुगनी हो बहुत होती जाती है। है, हाँ जी। बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे माता रानी के आशीर्वाद से अब इतने समय से अब तो लगभग-लगभग हर महीने जाना हो हाँ, रहा है दी। व्यवस्थाओं की बात करेंगे, व्यवस्थाएँ श्री माता वैष्णो की श्राइन बोर्ड द्वारा दी जा रही हैं। हाँ जी। किस तरह की व्यवस्थाएँ, कैसा आपको अनुभव रहता है? देखिए, मैं तो सबको ये बोलूँगी कि अगर आप प्री बुक करके जाएँगे तो ज़्यादा बेटर है, हुँ, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद देखिए भीड़ इतनी होती है, इतने लोग होते हैं कि आपको हर सुविधा नहीं मिल नहीं पाती। मिल पाती। तो बेटर है कि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी बच्चे हैं, मैं भी बच्चों के साथ ही ट्रैवल करती हूँ, तो मैं मोस्टली प्री बुक ही करके जाती हूँ चीज़ों को, ताकि मैं वहाँ पे जाके ईज़िली मतलब मैनेज हो पाए। और बाकी जो व्यवस्था है श्राइन बोर्ड की तरफ से काफ़ी अच्छी है, जो बच्चों के साथ हैं या जो बूढ़े लोग हैं, जो नहीं चल पाते, उनके लिए बैटरी कार भी उन्होंने शुरू की है। देन अर्धकुँवारी पे जो है डॉर्मेट्री भी है, अगर आप थक गए हैं, तो आप बीच रास्ते में थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। हुँ, देन भवन में भी उन्होंने डॉर्मेट्री और रूम्स की सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं, जो ऑनलाइन ही ज़्यादा मिलती हैं, ऑफ़लाइन कम चांसेस होते हैं। तो सबको यही बोलूँगी कि अगर आप जा रहे हैं, अगर आपका प्लान है, तो आप पहले से ही प्री बुक कीजिए, क्योंकि वहाँ जाके थोड़ा चांसेस कम होते हैं, हुँ। उस चीज़ को फिर आपको फेस ना करना पड़े। जो भी जा रहा हो तो बुकिंग्स वगैरह हाँ जी, करके पहले से प्री बुक करके जाइए, बहुत बढ़िया, वहाँ जाके मिल जाती है, बट चांसेस कम होते हैं। 100 में से 10% होते हैं कि मिल जाती है, बट 90% अगर आप प्री बुक करेंगे तो आपको भी ईज़ी रहेगा इस चीज़। बहुत बढ़िया। माता रानी की यात्रा पे जाती हैं, हाँ जी, कटरा पहुँचती होंगी, दिल्ली से आपका ट्रैवल होता होगा। हाँ जी, तो पहला मुझे लगता है कि त्रिकूट पर्वत के दर्शन होते हैं, हाँ जी, सबसे कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छा, मतलब कभी तो यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी माता रानी ने बुला लिया। बुला लिया। हाँ। क्योंकि जब भी हम दर्शन करके वापसी आते हैं, तो जो बाणगंगा का एग्ज़िट गेट है, हुँ, वहाँ पे हमेशा मत्था टेक के मैं बोलती हूँ कि माता रानी अगला बुलावा जल्दी भेजना। और वो भेज भी देती हैं, इतनी कृपा है माता रानी की कि हर दूसरे महीने या तीसरे महीने माता रानी अपने दरबार बुला लेती हैं। तो ऐसा लगता है कि अब आ गए हैं तो अब दर्शन तो माता रानी के करके ही जाएँगे। पर ऐसा नहीं है कि हर एक के नसीब में दर्शन होते हैं, ऐसा नहीं है भैया। अच्छा, जी, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 की बात है, अगस्त महीने की, मैं माता रानी के दरबार में लाइन में लगी थी। जो चांदी का गेट है, जहाँ से माता रानी की हाँ, गेट गुफ़ा की एंट्री होती है, एंट्री होती है। वहाँ पे मेरे 2 पर्सन आगे एक भैया खड़े थे। पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, हम लाइन में लगे हैं, 5 मिनट में माता रानी के दर्शन होने वाले थे। इतने में वो जो ग्रिल्स लगी हैं जहाँ पे साइड में, जहाँ से बाणगंगा का जल हम पीते हैं जब हम वापसी आते हैं, भैया वहाँ से टाप के बाणगंगा के जल की तरफ चले गए। हुँ, हमने पूछा कि भैया आपने दर्शन नहीं करने? बोला नहीं मुझे दर्शन नहीं करने, मैं जा रहा हूँ। और जो प्रसाद था वो उनके हाथ में ही रह गया, हाँ, वो गुफ़ा में अंदर गए ही गया नहीं। ही नहीं। और हम उनके बाद हम खड़े थे, उनके जो साथी थे उन्होंने भी बोला कि आ जा, यहाँ तक आया है दर्शन कर ले। उन्होंने कहा नहीं मुझे दर्शन ही नहीं करने। मतलब मैंने अपनी आँखों के सामने ये चीज़ कुछ देखी, देखा, मेरे हाँ, को लगा कि वहाँ पे पहुँच के भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं, पहुँच गए तो तो आपको दर्शन होंगे। माता रानी चाहेगी तो दर्शन होंगे, वो नहीं चाहेंगी तो दर्शन नहीं हो नहीं हो सकते। सकते। जी। सबसे बड़ी लाइफ में यही होती है कि हाँ, अगर उनका उनका बुलावा है दर्शन करने का तभी आप कर हाँ, पाएँगे, नहीं तो आप नहीं कर नहीं कर पाएँगे, दरबार पहुँच के भी आपके दर्शन नहीं। नहीं होते हैं। प्राचीन गुफ़ा के दर्शन आपने किए जी, होंगे, 2 बार ही की। कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो गुफ़ा जिससे भैरवनाथ जी का वहाँ पे धड़ माना जाता है और माता रानी गई हैं, हाँ जी। उसका तो पिछले साल हम गए थे प्राचीन गुफ़ा के दर्शन करने, हुँ, तो सैटरडे संडे मोस्टली गुफ़ा बंद रहती है क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, हुँ, तो वो नहीं खोलते गुफ़ा। मंडे का दिन था, हम लोग दर्शन करने के लिए गए गुफ़ा में, रात को 11 बजे के करीब।
गुफ़ा खुली हुई थी। हमने माता रानी से सिर्फ़ एक ही बात माँगी थी जब हम गए थे जनवरी में, घर से शुरू हुए थे कि माता रानी, हम ना आपकी प्राचीन, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ़ का कि माता रानी, मेरा पहली बार आपकी प्राचीन गुफ़ा के दर्शन करूँगी, तो आप प्लीज़ आप उस गुफ़ा से ही दर्शन कराना अगर आप चाहें तो। मैं गई और वो गुफ़ा खुली मिली। गुफ़ा के बाहर मेरे लिटरली आँखों में आँसू थे कि पहली बार भैया जब आप उस प्राचीन गुफ़ा में एंटर कर रहे होते हैं ना, आप बिल्कुल, अपने वो फीलिंग शब्दों में बयान नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, हाँ। नहीं। और फर्स्ट टाइम मैंने जब वो गुफ़ा देखी, मैंने ऊपर देखा, वो बहुत ऊँची ऊँची, गुफ़ा है, हाँ, हाँ। बहुत ऊँची। अगर आप बाहर से देखेंगे ना, तो प्रॉपर आपको शेर का फेस और 2 पंजे नज़र आते हैं। अंदर गए, जो एक्सपीरियंस था भैया, मैं शब्द नहीं है मेरे पास वो शेयर करने के लिए। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस, इतनी शांति, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी ना उस गुफ़ा में। बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी उस गुफ़ा में, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद जब हम दर्शन करने पहुँचे 3 पिंडियों के हुँ, बाहर, सामने खड़े हैं और पंडित जी ने ऐसे सिर रख के बोला कि दर्शन करो। मतलब सिर पे हाथ रख के ऐसे कि दर्शन करो माता रानी के। बताइए। वो अलग एक्सपीरियंस बहुत होता है। कम किस्मत वालों को ये मिलता है। बहुत ही खुले दर्शन दिए माता रानी ने उस टाइम। कभी ऐसा हुआ आपके लाइफ में कि आपका यात्रा पे आप जा रही हैं, दर्शन करने के लिए पहुँच रही हैं और वहाँ फिर जाके ऐसा हो कि मतलब आपको बहुत धक्के मार के दर्शन हटा दिया जाए, ऐसा भी कुछ हुआ कभी? ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। हुँ। एक इसका उल्टा हुआ है, विपरीत मैं आपको बताना चाहूँगी। नया साल का दिन था, हाँ, 1 जनवरी। हाँ, मैंने वीडियो डाली थी, अगर आपने भी देखी होगी तो। यात्रा बंद हो चुकी थी क्योंकि हाँ, एक्सट्रीम भीड़ भीड़ थी थी, हाँ। दरबार में। 60-70 हज़ार लोग ऊपर पहुँच चुके थे। हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे। 1 जनवरी रात के 10:30 बजे का टाइम था। आगे से ना एक आंटी रोती हुई आ रही थी। हमने पूछा कि आंटी क्या हुआ? तो बोली कि सेकंड भी नहीं लगाया, मुझे हटा दिया, मैं सिर्फ़ 2 पिंडियों के दर्शन कर पाई। हुँ, मेरे को लगा कि इतनी भीड़ है तो दर्शन कैसे होंगे? कैसे माता होंगे? रानी हाँ, से आए हैं दूर से दर्शन आने करने के लिए। दर्शन हर कर कोई चाहता है कि माता रानी के एटलीस्ट अच्छे 1 दर्शन, सेकंड, हाँ, 2 सेकंड के मिले। दर्शन हो जाए। जी। तो आप मानेंगे, मैं लाइन में लगी, अंदर गई और जैसे मतलब हम ना एक पंचमेवा का प्रसाद लेके जाते हैं, हुँ, दिल्ली से ही बनवाकर, माता रानी को भोग लगाने के लिए, चढ़ाने के लिए। जैसे ही मेरा नंबर आया, मैंने वो प्रसाद पंडित जी को दिया और जो साथ में वो पुलिस वाले भैया एक खड़े होते हैं इधर, मतलब हुँ, देखने के लिए लाइन, उन्होंने बोला ऐसे कि रुक जाओ। उन्होंने लाइन रोक दी भैया। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी आज तक हुआ कि लाइन रुक गई हो। लाइन रुक गई, हाँ, उन्होंने लाइन रोक दी और उस दिन नए साल पे मुझे 15 से 20 सेकंड के दर्शन हुए माता रानी के। बताइए। पंडित जी को प्रसाद दिया, उन्होंने भोग लगाया और जो वहाँ पे जो प्रसाद और फूल माता रानी के आगे जो होते हैं, हाँ, उन्होंने प्रसाद में डाले और वो 15-20 सेकंड के मेरे दर्शन हुए। और जब मैंने उन आंटी का एक्सपीरियंस सुना, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि माता रानी आज कैसे दर्शन होंगे मुझे कैसे नहीं पता, वो आप देखिए। और इतने सुंदर दर्शन हुए कि मेरे पास शब्द सब नहीं थे नहीं बोलने। बहुत सुंदर। वही होता है ना, हम आस लगा के जाते हैं कि हमें अच्छे दर्शन हो हाँ जी। और जब पता चलता है कि इतनी भीड़ है, रश है, कैसे होंगे, तो फिर आस टूटने लगता हाँ है। जी। लेकिन यही है कि माता रानी दर्शन बहुत दे उनकी देती है। कृपा से बहुत सुंदर दर्शन दिए उन्होंने। सही बात है, सब ब्लेसिंग से, सब हाँ जी। कृपा है। बहुत बढ़िया। माता रानी की कोई ऐसी भजन जो आप भक्तों को सुनाना चाहें? मेरा एक फ़ेवरेट भजन है, हाँ, जो चंचल जी ने गाया था 7 साल पहले और आजकल मनी लाडला जी भी उस भजन को गा रहे हैं। मेरा किसे ना पुछया हाल मां मैनू लाचर ना दे नाल मां, मेरा किसे ना पुछया। उस भजन में एक 2 लाइन्स हैं हुँ, जो बिल्कुल ट्रू है, मतलब कभी आपका मन डगमगाता है तो आपका क्या मन करता है कि याद आई रो लिया भुल सी ले कई बार मैं, बस ना चलिया बेबस होके आ गया दरबार मैं, हुंदे ही ना मैनू विसार मां मैनू लाचर ना दे नाल मां, मेरा किसे ना पुछया हाल मां। क्या जी, बात है! मतलब यही कि याद आ गई तो रो जी। लिए। बहुत बढ़िया, सही है। किसी ना किसी तरह अगर आप सच्चे मन से माँ को याद करते हैं, तो माँ अपना बुलावा ज़रूर भेजती है। ये बात सच है, 200% सच है, 100%। और ये भी बात सत्य है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है और जी, आप नाम लिख के देती हैं दी को, तो उनको बुलावा आता बिल्कुल। है। बहुत बढ़िया। मनी लाडला जी की बात करते हैं हाँ आज, जी, क्योंकि इस समय भजनों के कह लीजिए मशहूर प्रसिद्ध हाँ गायक जी, माता रानी से जुड़े हुए हाँ जी, मनी लाडला जी, जिन्हें हम लोगों ने लाइव भी सुना, हाँ जी। सौभाग्य मिला। हाउ द एक्सपीरियंस, उनके भजन, उनकी बातें, उनके जागरण? मैंने नए साल पे ही मनी लाडला जी को फर्स्ट टाइम लाइव सुना। हाँ, उससे पहले मैं कभी उनसे मिली ना, मैंने लाइव सुना।
तो मैंने उनके भजन ज़रूर सुने हैं क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। आप मानेंगे रात को 2 बजे थे, परसों की बात है 2 दिन पहले की। हुँ। वो बैठा-बैठा ये वाला भजन जो मेरा किसे ना पूछया हाल में वो गा रहा था रात के 2 बजे। बताइए। मतलब वो नींद नहीं आ रही थी, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, जागा हुआ था तो वो भजन गा रहा था ये वाला। तो मनी लाडला का वो बहुत बड़ा फ़ैन है। वो क्या हम सब आजकल मनी लाडला के बहुत बड़े फ़ैन हैं। बच्चा-बच्चा उन्हें जानता है। उनके ना आवाज़ में ना एक सादगी है हुँ। और वो डाउन टू अर्थ है, माता रानी से जुड़ी हुई है। उनको सुन के ऐसा लगता है कि माता रानी ने बस उनको सिर्फ़ एक भजन गाने के लिए ही बनाया है। जो वो माता रानी के भजन आजकल गा रहे हैं और जो मतलब बट आप देखेंगे उनके जागरण में 1-1 2-2 साल के बच्चे भी आए होते हैं, आप हाँ, नोटिस बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। तो बच्चों को भी उनके भजन आजकल इतने अच्छे लगते हैं कि वो उन्हीं को सुनना चाहते हैं और हम भी उन्हीं को सुनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो इंस्पिरेशन बन रहे हैं आज जी। हमारे सनातन धर्म को आगे ले हाँ जाने जी, में, कि क्योंकि बच्चों को कहाँ पता होता है क्योंकि ये सब देखिए चीज़। अगर आप यंगस्टर्स देखेंगे जितने भी 15 से 25 साल तक के हैं, तो मोस्टली पार्टीज़ में ज़्यादा हुँ, जाते हैं। लेकिन आजकल वो भी मनी लाडला जी के भजन सुन रहे हैं। क्या बात है। से मनी लाडला जी उनके एक इंस्पिरेशन है। और एक जो मेरा सबसे फ़ेवरेट सिंगर है, हुँ। जिनके भजन कहते हैं ना दिल को छू जाते हैं, वो है लखविंदर वडाली जी। जब वो सारा आरती में दुनिया घूम लिया जी, मैंने, तेरे दर तेरे जैसा जैसा कोई कोई द्वार द्वार नहीं है। जब वो हाँ, आरती में लाइव गाते हैं, हाँ। तो आपने कभी नो देखा होगा कि जब मटका आरती होती है, वो लाइव गाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है ना उस हॉल में, हुँ, बहुत रश हो जाता है भैया उस हॉल में, जब हम भैया हुँ। वो लखविंदर वडाली जी जब भजन गा रहे होते हैं और उनका यही फ़ेवरेट भजन है मेरा जो आपने अभी बताया कि सारी दुनिया घूम ली मैंने, तेरे दर जैसा कोई द्वार नहीं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे भजन, बहुत अच्छा लगता है। मैं ऑन रिपीट सुन सकती हूँ उस भजन को, मुझे इतना पसंद जितना सुने उतना उतना कम। कम है। और सबसे बड़ी बात मैंने एक बार नोटिस की होगी, आज आपसे बात हो रही है लखविंदर वडाली जी का, तो मैं बताता हूँ। एक बार वो भजन गा रहे थे, तो मैंने लाइव देखा श्रद्धा एमएच1 पे कि ऊपर से फूल गिर रहे थे और वो स्पेशल सिर्फ उनके ऊपर गिर रहे थे। ये कृपा नहीं तो क्या बिल्कुल, है। माता रानी का चमत्कार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही चमत्कार सब पे ऐसे ही बना रहे, हम तो यही चाहेंगे। जग कल्याणी नाल आपने देखा। 2 कला करेंगे। जी। करता है ना हाँ तो जी, गला बिल्कुल करूँ तो। करता है। तो वो पूरा शूट वहीं पे हुआ, वो हाँ कैसा जी, लगा? बहुत अच्छा लगा मैंने वो भजन सुना, उसकी ऑडियो पहले रिलीज़ हो गई थी, हमने हाँ, वो भी हाँ, सुना हाँ। जब मनी लाडला जी जागरण में वो भजन के कुछ लाइन्स गाते हैं, तो बातें करते भी हैं हम माता रानी से और वो जो भजन है मेरा जग कल्याणी नाल दो गला करन जी करदा। मुझे लगा कि 2 नहीं बहुत सारी बातें करने का मन करता है माता रानी से तो। सही बात बट है। दरबार जाके स्पेशली टाइम शॉर्ट होता है, तो जितना हो पाता है, उतना उतना हम उनसे बातें कर करते हैं। सकते हैं, बिल्कुल सही बात जी। है। ये मुझे लगता है दी ना, ये सब जो भजन होता है ना, हमें बड़ा जोड़ते हैं। हाँ जी, अगर हम इसको सुनते रहें तो इतनी जल्दी दरबार जाने का मन करने लगता है कि वो इंसान नहीं भूल हाँ सकता। जी। ऐसा बहुत बार होता होगा। माता रानी की कृपा है, आपकी फैमिलीज भी है। फैमिली में मुझे लगता है कि हर कोई माता रानी से जुड़ा होगा। फैमिली के साथ भी यात्रा वगैरह हुई? फैमिली के साथ कम हुई क्योंकि देखिए मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की जैसे थोड़ा एज है, वो कई बार जा पाते हैं, कई बार नहीं जा पाते यात्रा पे बिल्कुल। और हस्बैंड थोड़ा काम में बिज़ी रहते हैं, तो जितना हो सकता है वो कोशिश करते हैं कि चले जाएँ यात्रा पर, साल में 2 बार, 3 बार। बट मैं और मेरे बच्चे साल में 5-6 बार यात्रा तो माता रानी की कृपा है कि कृपा बुला से। लेते हैं, हो जाती है। सही बात है। और आज की जनरेशन को आप एक ऐसे जगह लेके जा हाँ रही हैं जी। जो इतना ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में प्रसिद्ध होने वाला है, और अभी भी है, हाँ जी, लेकिन धीरे धीरे वहां पे संख्या बढ़ रही जी, है, जैसे लाखों की सुविधाएं बढ़ तादाद में रही लोग हैं। जा रहे हैं। श्राइन बोर्ड की बात हाँ करेंगे, जी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सुविधाएं बढ़ रही हैं, काफी चीजें चेंज हो रही हैं। आपको कैसा लगता है? देखिए दोनों के ना प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। हम्म। अगर आप देखें सुविधा, तो वो जिनके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जो विकलांग हैं, जो नहीं चल पाते किसी वश कारण, तो मतलब उनके लिए ठीक है। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट ये है जैसे जो वहाँ पे घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, हम्म। उनके रोज़गार में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे अभी लेटेस्ट जो सुविधा वो आने वाली है, वो है रोपवे की सुविधा, जो कटरा से सांझी छत तक तैयार किया जा रहा है। तो उसमें मुझे लगता है कि देखिए अगर किसी को सुविधा मिलती है, तो हर कोई उस तरफ भागता है। बात है, बिल्कुल। तो जितने भी श्रद्धालु हैं, मान लीजिए अगर लाख श्रद्धालु भी जा रहे हैं, तो उसमें से 50,000 तो कोशिश करेंगे कि हमें रोपवे ही मिले, रोपवे हम से नहीं। रोपवे के थ्रू ही दरबार जाएँ। तो उसमें थोड़ा-सा ये है कि हमें घोड़े वाले जो हैं, खच्चर वाले हैं, पालकी वाले जो हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उनकी रोज़ी-रोटी कहाँ से चलेगी और वो भी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा उनके कपड़े पूरे पसीनों से भीगे होते हैं जब वो दरबार तक पहुँचते जाते हैं। हैं, हाँ। इतनी वो दुःख
अपने सही शरीर पर कष्ट सहन करके लोगों को पालकी में लेके जा रहे हैं, तो उनकी भी रोज़ी-रोटी उसी से चल रही है। तो श्राइन बोर्ड को सिर्फ़ ये रखना चाहिए कि जो विकलांग हैं या जो बूढ़े लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं के लिए रोपवे चलाना चाहिए। बाकी जो हमारे अब जैसे जो यंगस्टर्स हैं, वो पैदल यात्रा करें, तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा बेहतर है। हाँ होगा, जी। बिल्कुल। अपना चॉइस भी है कि लोग जैसे चले जाते हैं, कई लोग तो हम लोग के जैसे भी घोड़े पे बैठ के जाते हैं। हाँ जी। जबकि अगर मान्यता देखा जाए तो पैदल ही हाँ जी, यात्रा की पैदल ही यात्रा का जो एक महत्वपूर्ण जो एक यात्रा मानी जाती है कि यात्रा आपकी पूर्ण हुई, वो पैदल ही मानी जाती है। पैदल ही मानी जाती है। क्योंकि कुछ सब सर्कमस्टेंसेस जैसे किसी के साथ बच्चा है या किसी की टाँग में चोट लग गई, बाय चांस चलते-चलते नहीं चला जा रहा, पेन हो रहा है या कुछ भी इश्यू हो गया, तो एक अलग बात है कि फॉर द रीज़न आप घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। अदरवाइज़ यात्रा तो पैदल ही करनी चाहिए। क्या बात है! माता रानी की विशेष कृपा है। हाँ जी। भक्ति की बात करते हैं, आई गेस आप माता रानी से जुड़ी हैं, हाँ जी। ज़ाहिर-सी बात है, सुबह-शाम पूजा करती होंगी। कैसा महसूस होता है भक्ति और पूजा करने के बाद कैसा लगता है? ए, भक्ति के बाद, पूजा के बाद जो फ़ील होता है, बहुत ही पॉज़िटिव वाइब्स फ़ील होती हैं। ऐसा लगता है कि अगर आपके माइंड में कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए कि कोई टेंशन्स हैं, तो वो सब बंदे ब्लाइंड हो भूल जाती जाता है। है, हाँ, पूरा ब्लैंक हो जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने मुझे बोला है, जैसे मेरी फ्रेंड सर्कल में ही कई बात हुई है कि अभी तेरी एज ही क्या है? इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा होता है कि लोग बोलते हैं कि ज़्यादा भक्ति में जुड़ गई है, अब माता की हाँ, तरफ ज़्यादा हो गई हाँ, है, हाँ, ऐसी चीज़ें बिल्कुल। लोग बोलते हैं, तो मैं परवाह नहीं करती क्योंकि मुझे पता है और मेरी माता रानी को पता है कि मैं किस भाव से उनकी पूजा करती हूँ, उनकी भक्ति करती हूँ। और कहते हैं ना, माँ सब जानती है, हाँ, तो वो सब जानती है कि किसके मन में क्या है। आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, माता रानी को झूठ नहीं कभी बोल नहीं सकते। बोल सकते। सही बात है। आपका आप क्या हैं वो उनको सब जी, पता है। आप किसी को बता भी नहीं रहे हैं, फिर भी उनको ये पता है पता कि है। आप क्या हैं। एग्ज़ैक्टली सही कह रहे हैं और यही मेरे को लगता है कि जीवन का सत्य है। अगर ये इंसान जान जाए तो कोई गलती करे ही नहीं, ना। बहुत बड़ी कि बात। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं कि तू माता रानी को इतना मानती है, उन्होंने तेरा ये काम नहीं बनाया या ऐसे-तैसे हाँ, बोला। एग्ज़ैक्टली बहुत बड़ा सवाल है जी, ये। कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। लास्ट ईयर हमने कोई काम करने की कोशिश की थी, कोई चीज़, तो बार-बार ना उस चीज़ में अड़चनें आ रही थी। वो हो नहीं रहा हाँ था। जी, हो नहीं रहा था। 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ही ट्राई किया, नहीं हुआ लास्ट ईयर। तो माता रानी को पता है कि कब किसको क्या देना है और क्या कितना देना है। हुँ, तो मैंने माता रानी के आगे अर्ज़ी लगाई कि माता रानी, आप ही जानती हैं कि कब सही समय है, कब आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए। और आज 2026, 1 साल का ही गैप है सिर्फ़, पिछली बार जब वो काम नहीं हो रहा था और 1 साल में माता रानी ने वो काम मेरा इस महीने पूरा करा है। बताइए। तो विश्वास रखिए माता रानी पर, अटूट विश्वास है मुझे तो कि माता रानी ज़रूर देगी, सिर्फ़ वक़्त का इंतज़ार कीजिए, सही वक़्त आने पर वो सबकी झोलियाँ ज़रूर भरती हैं। यही अगर पॉजिटिव एनर्जी हो तो इंसान ज़रूर दरबार जी, चला जाए। इसी पे एक सवाल बहुत लोगों का आता है मेरे पास, आप इतनी यात्राएँ की हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है। बुलावा क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि मैं इतना माता रानी से कह रहा हूँ, मुझे नहीं बुला रही हैं। तो एक तरफ क्या करते हैं वो कि वो गलत काम भी कर रहे होते हैं और बुलावे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और एक ऐसे इंसान होते हैं जो सच्चाई की राह पे चलते हैं और उनका बुलावा ऑटोमैटिकली हाँ आता जी। है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए भैया, बुलावा ऐसा है कि जैसे माता रानी को आपने बोला कि मुझे दरबार बुला लीजिए, मतलब मुझे दर्शन करने हैं आपके। बिल्कुल। साथ ही साथ आप लोगों के लोगों की बुराइयाँ कर रहे हैं या कुछ गलत काम हाँ, ऐसा कर रहे हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें भक्ति की राह में नहीं सिखाया गया। बिल्कुल। तो फिर आप उस चीज़ को लेके बोलते हैं कि माता रानी बुला नहीं रही या बुलावा नहीं भेज रही। जब आप वो गलत काम में हैं, तो माता रानी कैसे आपको फिर कैसे दर्शन दे बुलाएँ? देंगी? क्योंकि उन्हें ही पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ, अगर आपका बुलावा नहीं आ रहा, तो आपको, आप जो कर रहे हैं, आपको रिकैप करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप ऐसी कहाँ गलती कर रहे हैं कि माता रानी आपको बुलावा नहीं भेज रही। सही। तो वो आपको करेक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात कि विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज माता रानी का बुलावा नहीं आया, जैसे मुझे पिछले साल मई में बुलावा नहीं आया था, हुँ, तो ऐसा नहीं कि माता रानी मुझसे नाराज़ हो गई हैं, हुँ। नहीं। वो सही टाइम पे बुलाएँगी और उन्होंने मई के बाद 16 जून को मुझे बुलाया था क्या अपने दरबार। बात है! जी। उन्होंने हमारा टाइम टेबल सेट किया होता जी। है कि कब किसको कहाँ बुलाना देखिए, है। गलतियाँ हर कोई करता है लाइफ में, मैंने भी करी है, सब करते हैं, आपसे भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी अनजाने में गलतियाँ हुई हो होंगी। जाती बट उसको हम अगर करेक्ट करते हैं, तो माता रानी हमें ज़रूर माफ़ करती है। अगर वो गलतियाँ हम बार-बार करते रहते हैं, तो माता रानी भी जानती है कि वो जानबूझ के कर रहा है या फिर अनजाने में कर रहा है। सही बात है। जी। बात करेंगे आपके बच्चे की, आप मुझे बता रही थी, जी। कॉल पे भी बात हुआ।
कैसे इतना ज़्यादा एक्टिवनेस आया, माता रानी से जुड़ाव आया, उनको कई चीज़ें याद भी हैं? देखिए, मैं 2021 में अगस्त में गई थी राधा रानी दरबार बरसाना, हाँ। कि राधा रानी मुझे एक नन्हा-सा बालक, कि मेरा एक ही बच्चा है, मैं चाहती हूँ कि दूसरा भी हो, उसके हुँ, साथ कोई खेले। तो उसके बाद जब राधा रानी ने मेरी सुनी, 2022 में मेरे घर छोटा बेटा हुआ और इतना ब्लेस्ड है भैया वो, इतना ब्लेस्ड है कि उसके आने के बाद ही मेरी 2023 से माता रानी से कनेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हुँ, मैं थोड़ा पार्टी फ्रीक थी या इतना नहीं कनेक्शन था मेरा माता रानी से रिलेटेड। मैं 2010 और 15 में ज़रूर माता रानी के दर्शन करने गई थी। उसके बाद 8 साल का गैप आ गया, माता रानी ने नहीं बुलाया और जैसे ही बच्चा हुआ, 1 साल का हुआ, सवा साल जब मतलब हुआ, तो हम दरबार गए 2023 सितंबर में। उसके बाद से माता रानी ने बुलावा भेजना शुरू किया है और ऐसे माता रानी की कृपा हुई है कि आज तक बुलावा आ रहा है। अभी मेरा 2026 का चौथा बुलावा आ क्या गया। बात है! विशेष कृपा होती है ऐसे भक्तों पर। और अगर आप जा रही हैं तो बच्चा देख के और सीखता है, बच्चों को बेटा नॉलेज। साथ जा रहा है, वो सीखता है। आप अगर दरबार जाएँगे ना, उससे बोलेंगे कि ये कौन-सी पिंडी है, पूछेंगे, उसको सब पता है। ये काली माँ है, ये लक्ष्मी माँ है, सरस्वती माँ है। वो ऐसे बता देता है मुझे गुफ़ा में। क्या बात है! मतलब एक बार पंडित जी उसे बता रहे थे और वो पंडित जी को बता रहा था, ऐसा भी नहीं है। पंडित जी ने उसको फिर शाबाशी दी कि बहुत अच्छा बच्चा है, इसे सब पता है और दर्शन बहुत अच्छे से करे उसने। उसने पंडित जी को खुद बताया कि ये काली माँ, हुँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ ऐसे करके 3 साल के बच्चे ने। क्या बात है! ये कृपा है माता रानी जी, का। कई बार ऐसा होता है माता रानी कुछ बच्चों के अंदर आके भी ऐसे गुण दे जाती है कि जी। बच्चा बहुत ब्लेस हो जाता है। बहुत बढ़िया, माता रानी की विशेष ऐसी बच्चों पे कृपा बनी रहे। हाँ जी। बात करेंगे दी आपके हिसाब से आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो माता रानी की यात्रा करने जाते भी हैं, कई लोग ऐसे हैं नहीं जाते हैं, कुछ लोग घर पे रहते हैं। तो हम कैसे किस तरह से मतलब कोई ऐसा भावना आपका जो हम माता रानी को याद करें और माता रानी हमारी फरियाद सुने? देखिए, चाहे आप घर पर हैं, हुँ, चाहे आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप नहीं कर रहे, हुँ, अगर आप माँ को सच्चे दिल से पुकारेंगे तो माँ ज़रूर आपकी सुनेगी। और ऐसा नहीं है, जैसे कई लोग हैं जो 80 प्लस है, 90 प्लस है, जो यात्रा करने नहीं जा सकते। तो ऐसा भी हुआ है कि माता रानी ने उनके सपनों में भी आके दर्शन दिए हैं। मैंने एक्सपीरियंस सुना है लोगों का हुँ, और मेरे साथ खुद के साथ भी ऐसा हुआ है। हुँ, कहते हैं कि ये बात सबके सामने नहीं करनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि अगर हम अपने भाव बताएँगे, तभी अपने एक्सपीरियंस हाँ, बताएँगे तो लोग और जुड़ेंगे जुड़ेंगे। सनातन धर्म से, माता रानी से और जुड़ेंगे, उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा। पिछले कुछ महीने पहले की बात है, मुझे माता रानी सपने में आई और वो, आप मानेंगे, दरबार का जो ट्रैक है माता हाँ, रानी का, वहीं पर एक छोटा-सा मंदिर बनाया माता रानी ने हुँ, और माता रानी जैसे नॉर्मल अगर हम देखें माता रानी के दर्शन, हुँ, तो सिर से पैर तक ऐसे माता रानी बैठ के या खड़े होके दर्शन देती हैं। वो दर्शन माता रानी के ऐसे थे, बहुत ही अद्भुत। माता रानी का सिर नीचे था, पैर ऊपर थे। थोड़ा डर भी लगा मुझे माता रानी को उस रूप में देखकर। थोड़ा घबरा गई थी मैं, सुबह का 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। लेकिन भैया वो ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि यात्रा में ट्रैक पर लेफ्ट साइड में, हुँ, जो गीता मंदिर है, हुँ, उससे पहले ही लेफ्ट साइड में माता रानी का एक छोटा-सा मंदिर बना है और माता रानी का जो है उसमें जिस रूप में वो विराजमान है कि सिर नीचे है और पैर ऊपर है और इतने अद्भुत और थोड़ा-सा कह सकते हैं कि एक चमक। विशेष, मतलब एक हाँ, थोड़ा-सा ऐसी चमक उनके अंदर से आ रही थी कि आप उनको पूरा नहीं देख पा रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं देख पाते। तो बहुत ही अद्भुत दर्शन थे वो और मुझे ऐसा लगा कि मंदिर वो वहाँ पर है, मुझे देखना चाहिए जाके। मैं जब अगली बार गई, मैंने देखा तो ऐसा तो कोई मंदिर था नहीं वहाँ पर, हुँ, लेकिन सपने में मुझे दोबारा वैसा दिखा मंदिर, कि वो मंदिर है और माता रानी का स्वरूप जो है सिर नीचे है, पैर ऊपर है और शेर भी है माता रानी, शेर पे सवार है लेकिन उल्टी। और उसके बाद मुझे जो अगली बार दर्शन हुए वो बहुत ही मतलब डरावना नहीं कह सकते, थोड़ा अचंभित करने वाले दर्शन थे, वो दर्शन थे काली माँ के। साक्षात काली माँ के जो दर्शन थे ना भैया, उसमें मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सपने में आई काली हुँ, माँ और वो ऐसे दर्शन थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मेरे इस टाइम रोंगटे खड़े हो जाएँगे अगर मैं माता रानी के बारे में, वो काली माँ के बारे में बताऊँगी। सच, उनके पीछे से एक सफ़ेद चमक आ रही थी बिल्कुल, ऐसे दर्शन दिए उन्होंने। काली माँ साक्षात रूप में और पीछे से बहुत ही सफ़ेद चमक। बस वो वर्ड्स नहीं है उस सपने को बयाँ करने के लिए। तो माता रानी ने बहुत अलग-अलग तरीके से दर्शन दिए। अगर सच्चे दिल से चाहोगे तो ज़रूरी नहीं कि दरबार में ही जाके दर्शन हो,
घर बैठे भी आपको दर्शन हो सकते हैं। क्या बात है! एकदम परफेक्ट आंसर आप लोगों को मिला होगा। कितनी बढ़िया तरीके से दी हम सबको बता रही हैं, चीज़ें समझा रही हैं। अब आते हैं और बात करते हैं रैपिड क्वेश्चंस की। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जिसका आंसर सिर्फ़ आप 1 शब्द या 1 लाइन में देंगी। सबसे पहला सवाल, सबसे फ़ेवरेट सिंगर? एक ही, एक ही। लखविंदर वडाली, नो डाउट लखविंदर वडाली। सबसे मेमोरेबल यात्रा? सारी मेमोरेबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कोई एक। ना हो। लेकिन बहुत ज़्यादा जो मेमोरेबल है। बट एक है कि जब वो मुझे 2 लड़कियाँ मिली थी, मैंने हाँ। आपको पहले भी बताया कि मुझे ऐसा लगता है जब मैंने घर आके सोचा उनके बारे में कि साक्षात माता रानी का ही रूप है। रूप थी जो मुझे लेने आई और मुझे दरबार पहुँचाया क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था। और मैंने माता रानी से सच्चे दिल से कहा था कि माँ मुझे आपके दरबार दर्शन करने आना है। मैं कैसे आऊँ मुझे नहीं समझ आ रहा। और आज तक मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी मेरे साथ हुआ हुआ है है। एक्सपीरियंस। क्या बात है! माता रानी की कृपा से तीसरा सवाल जो रहेगा, वो इस तरह से रहेगा कि भवन पर भजन गायक बहुत हैं। सबसे बढ़िया भजन, क्योंकि आप अटका आरती सुनती हैं, आप वहाँ लाइव भी सुनी, सबसे बढ़िया भजन किसका लगता है आपको? मनिंदर जी, ज़्यादातर जी, उन्हें सुनती हैं। सबसे बढ़िया भजन उनके हैं। उनके लगते हैं मुझे सबसे सबसे ज़्यादा बढ़िया। उन्हीं को सुनती हैं। बहुत बढ़िया। माता रानी की अटूट कृपा है, ये तो मानेंगे कि उनके ऊपर बड़ी कृपा है। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से भजन को गाते हैं। माता रानी की कृपा से ऐसा कोई शॉप कटरा में जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो दुकान पे आप हमेशा जाती हो? अगर आप खरीदने की बात जैसे ड्राई फ्रूट्स हाँ। वगैरह की बात करें तो एक भैया है जो आपको पता आप भी जानते होंगे, उनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे। न्यू दुर्गा ड्राई फ्रूट के नाम से उसकी उनकी शॉप है जहाँ पे हम जाते हैं हमेशा। कभी वो भैया वो शॉप पे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, बट उस शॉप की जो क्वालिटी है ड्राई फ्रूट्स की वो बहुत अच्छी है। और एक अगर आप खाने की बात करें कि कटरा में कोई अच्छा रेस्टोरेंट हाँ। जहाँ हम जाके खाना खाते हैं तो वो है मधुबन। मधुबन, जी, वहाँ आपको बहुत बढ़िया लगता जी। है। देवा माई गई हैं? देवा माई नहीं, मैं नौ देवी गई हूँ। हाँ। मैंने शिव खोड़ी के दर्शन करे हैं, धनसर बाबा के दर्शन करे हैं। जी, ये सब मंदिर गई ये हूँ। सब आप दर्शन किए? मेरा देवा माई और कोलकंटोली रहता है अभी। मुझे जाना है। मेरी लेकिन जल्दी कोशिश बुलाया रहेगी कि जब मैं जाएगा। एक यात्रा कहते हैं कि वहीं से शुरू वहीं होती से है। शुरू होती है, एक डेफिनेटली। दर्शन कोलकंटोली, दूसरा दर्शन देवा देवा माई। माई, हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द ही माता रानी के वो दोनों रूप के भी दर्शन करूँ और भूमिका मंदिर के भी दर्शन करूँ। क्या आई होप इस साल माता रानी मेरी ये इच्छा पूरी करे। ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये थी हमारे साथ हमारी दी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आप सबके सवालों के उत्तर दिए हैं। कुछ कहना चाहेंगी ऑडियंस से लास्ट जाते-जाते? मैं तो यही कहूँगी कि माँ इज़ एवरीथिंग। अगर आप मानो तो सब कुछ है। एक पंजाबी में 2 लाइन्स है जो मैं बोलना बिल्कुल, चाहूँगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि बदल जांदे ने लेख, दिल सच्चा चाहिदा, पत्थरां च रब है, इरादा पक्का चाहिदा। क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो दी, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। और जाते-जाते दी ने माँ के लिए बड़ा कुछ स्पेशल बनाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अभी भी आपको दिखा दूँ और बाद में पॉडकास्ट के लास्ट में भी उसे दिखाएँगे। तो जी। दी बिल्कुल, बिल्कुल दिखाइए। माता रानी के पूरे स्वरूप देखने को मिलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। माता ये रानी, माता रानी के पूरे 9 स्वरूप हैं, जो मैंने अपने हाथों से डेकोरेट किए हैं। क्या बात है! माता रानी के कटआउट्स निकलवा के पूरा शीशा और ये प्लेट्स लगा के मैंने बहुत डेकोरेशन की है। प्यारा। ये देखिए। ये माता रानी का पहला स्वरूप है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा। ये माता रानी का 5वां स्वरूप है, माँ संकट माता। और ये माता रानी के छठा स्वरूप माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि माता रानी का 7वां स्वरूप, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री क्या माता रानी का 9वां स्वरूप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग देख रहे हो कितना प्यारा तरीके से, काफ़ी मेहनत लगी होगी ना? कोई नहीं, माता रानी के लिए तो सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और मैं दिल से दी को बहुत-बहुत थैंक यू कहता हूँ कि दी हमारे शो में आई और मौका मिला दी के साथ। मुझे एक बात और बतानी है अपने भाई-बहनों को जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि मेरे साथ एक चीज़ जो हर यात्रा में हुई है, हुँ, चाहे वो 2010 की हो, हुँ, चाहे 15 की हो, चाहे 23 की हो, चाहे 24, 25, 26, जब भी यात्रा मैंने किया, कि ना अर्धकुँवारी से जब आप चलते हैं हुँ, माता रानी के दरबार की तरफ, तो 2 या 3 मोड़ बाद ना हुँ। मुझे माता रानी के यात्रा में एक तितली ज़रूर दिखती है हर बार। अच्छा, जी, और काफ़ी टाइम तक वो तितली मेरे साथ-साथ ही रहती है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो भी एक माता रानी का भेजा हुआ
चमत्कार हैं जो हर बार मुझे दिखती हैं और हर बार यात्रा में मेरे साथ चलती हैं। क्या बात! ये डिवाइन एक्सपीरियंस अलग ही है। चलिए दी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका फिर से, और माता रानी सब पर कृपा बना के रखे। जाते-जाते माता रानी का एक जयकारा लगाएँगे, जयकारा शेरा वाली जी दा, बोल बोल सच्चे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय।